ये अनाउंसमेंट स्टेशन पे होता है वैसे लग रहा है ना। ओके सो हमने 10th में देखा है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर था सबको। यस अभी तुम्हारे एग्जाम्स हुए नहीं, बात अलग है, बट यस फिर भी दिख रहा है ना। पढ़ाई तो सबने की होगी, नाम तो सुना होगा एटलीस्ट, है ना। तो तुम्हारे बैच बदनाम है, एग्जाम ही नहीं दी, एग्जाम ही नहीं दिया, सब लोग बोलते रहते क्या ये एग्जाम ही नहीं दी तुम लोगों ने। ओके सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन बता सकता है मुझे? मतलब प्रूव्ड एग्जाम नहीं दी। क्या होता है अक्षर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एपी A सब। series which has constant difference. हाँ डिफरेंस इज कांस्टेंट, यस करेक्ट। तुम्हारा बोर्ड कौन सा था? सबका स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई था। तुम्हारा भी सीबीएसई में भी था बट ये ना। सो यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is difference between consecutive terms is what? Constant. मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ सीक्वेंस लिखा तुम्हारे सामने 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, है ना, दैट इज 4 माइनस 2, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। Then next minus previous, that is 6 minus 4, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। Then next minus previous 8 minus 6, कितना आ रहा है? 2। सब जगह पे डिफरेंस क्या है? सेम है। एंड ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी सपोज इसी सीक्वेंस को मैंने कुछ ऐसे लिखा 2 4 8 16, ये है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 4 माइनस 2 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4, 16 माइनस 8 इज 8। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एपी, है ना। दिस इज ए एपी। अब तुम मुझे बताओ 1 बोलो ये एपी है क्या? इज दिस एन एपी? यस, है ना। डिफरेंस देखो 3/2 माइनस 1, 3/2 इज 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना आता है? 0.5, है ना, विच इज हाफ। सही है। देन 2 माइनस 3/2 कितना आ रहा है? अगेन हाफ आ रहा है। सही है, again you are getting half. Then 5/2 minus 2, again you are getting half, है ना। So difference is constant. So this is an AP. तो हमें इस बार AP नहीं सीखना है, इस बार हमें GP सीखना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दिस ईयर, बट एक रीकैप मैंने लिया। ठीक है, लिखना है तो लिखो, आई विल गिव सम टाइम 2 मिनट्स टू राइट। चलो लिखो फटाफट। दो फॉर्मूला देखे थे अपन ने इसमें, TN nth टर्म ऑफ एन AP, वो भी नोट कर लो। AP अभी नहीं लगेगा बट फाउंडेशन में लगेगा। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा था हमने, है ना। क्या था सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, है ना। ये फॉर्मूला देखो, चलो देखो स्टार्ट राइटिंग।
डन राइटिंग Yes. थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, ठीक है। ओके, तो अभी हमें इस स्टैंडर्ड में 11th में अभी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं सीखना है, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखना है, ठीक है। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम होता है, मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ये जो रेशियो होता है दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने ऊपर एक सीक्वेंस देखा था, कौन सा, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। इफ यू लुक एट दिस सीक्वेंस तुम्हें समझ में आएगा 4/2 is what 2, 8/4 is what 2, 16/8 is what 2. So throughout your ratio is same. Okay, so when ratio is same you call this as a GP, ठीक है। सो ये जो रेशियो होता है इसको अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो। ओके, इस रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन रेशियो। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज कॉमन रेशियो। सो रेशियो अगर सेम हुआ तो वी कॉल इट एज जीपी। छोटा सा सिंपल एक्सरसाइज है, देखो। हाँ, एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ओके, फाइन टीएन बोला है क्या उन्होंने? चलो ठीक है, रहने दो। अपन ने अलग अलग सीक्वेंसेस ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो, लेट्स से यू हैव हाफ 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन। बताओ ये जीपी है क्या? जीपी है? यस, दिस इज ए जीपी, दिस इज ए जीपी। कैसे? 1/4/1/2। ओके, कितना आ रहा है ये? 1/4/1/2 इज, ये 2/1 हो जाएगा, है ना। सो दिस बिकम्स हाफ। देन 1/8/1/4 क्या हो जाएगा? 1/8 into 4/1, दिस इज हाउ मच? 1/2, ठीक है। देन अच्छा, इनको लेक्चर का कंफ्यूजन हुआ होगा। तो ना थोड़ा सा ओके, 1/8 into 4/1 which becomes half. Now next is, और एक सीक्वेंस ले लो, बोलो ये जीपी है क्या? जीपी है पक्का? जीपी नहीं है ये। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस ना, नेक्स्ट इज 4/9, प्रीवियस इज 2/3। सो कितना आ रहा है फिर ये? 4/9 एंड 3/2 कितना आ रहा है? 2/3, है ना। और दूसरे का कुछ और ही आ रहा है ना। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस 16/25, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस
कितना आया ये 36/, तो ये 2/3 है, ये 36/25 है, सेम है क्या ये? नहीं, सेम नहीं है। ओके, तो दिस इज जीपी, दिस इज नॉट ए जीपी। अंडरस्टूड? यस, इजी। ओके, चलो अब नेक्स्ट कंक्लूजन अपन ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, देखो भैया, अभी तुमने कोई भी जीपी को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो तुम्हें एक चीज दिखाई देगी। सपोज यू हैव 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तुम्हें एक चीज दिखाई देगी, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है हमें? अगर मैंने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता है। ओके, अगर मैंने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ऑलराइट, तो फिर suppose first term is A. A is what? First term. And R is what? Common ratio. A is first term and R is what? Common ratio. So अगर ये A है तो next term क्या आएगा? A into common ratio. सही है ना? अगर ये 2 है तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिला मुझे? पहले वाले टर्म को R से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिला मुझे। सो इस A को अगर मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? AR मिला, है ना? तो वैसे ही इस AR को मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा? AR² मिल जाएगा। सो आगे वाले टर्म्स मुझे कैसे मिलते हैं? अगर तुम R से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुम्हें आगे वाले टर्म्स मिलते जाएंगे, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 मिला, लाइकवाइज, है ना? तो मैं R से मल्टीप्लाई करते जाऊंगी तो मुझे अगले टर्म्स मिलते जाएंगे। अब ध्यान दो, देखो दिस इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है? जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थोड़ा थिंकिंग डेवलप हो जाएगा। दिस इज सेकेंड टर्म, this is third term, this is fourth term। मतलब अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो फोर्थ टर्म के लिए r का पावर 3 है, थर्ड टर्म के लिए r का पावर 2 है। ओके, सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म मतलब पावर में क्या आया? 3 आया। थर्ड टर्म पावर में आया 2, सेकेंड टर्म के लिए पावर में आया 1। तो तुम मुझे अभी गेस करके बताओ, अगर मुझे 10th टर्म चाहिए होगा तो पावर में क्या आएगा? 9। अगर मुझे nth टर्म चाहिए होगा तो पावर में क्या आएगा? 9n। n-1। ओके, मतलब एक नंबर कम होता है। फोर्थ टर्म के लिए 3 आ रहा है, थर्ड टर्म के लिए 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म के लिए 1 आ रहा है, फर्स्ट के लिए 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। तो 10th टर्म के लिए 9 आएगा, एंड ऑन द सेम लाइंस nth टर्म के लिए क्या आएगा? n-1 आएगा। सो व्हाट आई कैन से, nth term of GP, which is Tn, is what? AR raised to n-1। समझ में आई बात? AR raised to n-1। So this is the first important formula which we have learned. ओके, एंड अगर तुम्हें कॉमन रेशियो का फॉर्मूला चाहिए तो हमने तो देखा था कॉमन रेशियो क्या होता है? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस होता है, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक अपन उसको कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस मतलब क्या होता है बेसिकली? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, इसको अपन n के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा? अगर नेक्स्ट टर्म n है तो प्रीवियस टर्म क्या होगा? n-1 होगा। सो दिस इज योर r का फॉर्मूला। Okay, so this is formula for R, this is formula for N. No need to write above all things. यहाँ से लिखना शुरू किया तो भी चल जाए। लिखो, चलो फटाफट लिखो, फिर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज में से
डन विद राइटिंग। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन अभी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1. Verify whether the following sequences are in GP and if so find TN. Okay, तो मतलब पहले हमें वेरिफिकेशन करना है एंड देन हमें TN फाइंड करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट सीक्वेंस इज 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। तो यस वेरिफिकेशन करना है पहले अपन को। ये थोड़ा लिखने का तरीका है। कैसे लिखना है देखो। T1 is equal to 2, T2 is equal to 6, T3 is equal to 18, T4 is equal to 50। ये हमारे पास है, ठीक है। अब अपन लिखेंगे कैसे, इसको वेरिफिकेशन करना है ना। सो T2 upon T1 is 6 upon 2 which is 3, T3 upon T2 is 18 upon 6 which is 3, T4 upon T3 15 लिखा क्या मैंने, 54 चाहिए था वहां पे। 54 upon 18 which is again 3। सारे रेशियो सेम आए। T2 upon T1 भी 3 आया, T3 upon T2 भी 3 आया, T4 upon T3 भी 3 आया। मतलब सारे रेशियोज कैसे हैं, सेम है। सो व्हाट आई कैन से T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3 is equal to R which is equal to 3। Am I right? Yes. So therefore the given sequence is GP. Therefore, the given sequence is GP. ठीक है, तो वेरिफिकेशन तो हो गया। अब हमें क्या करना है, TN फाइंड करना है। उन्होंने बोला है ना वेरीफाई तो करो एंड TN भी फाइंड करो। तो A क्या है हमारे पास, A इज फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या है 2। A इज फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या है 2 and R is how much 3। What is the formula for TN? A R raised to n minus 1 है ना। So how much is A? How much is A? 2 and how much is R? 3। ये 2.3 नहीं है। जनरली अपन सीक्वेंसेस में डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करते हैं। ओके, सो 3 raised to what n minus 1। ओके, सो डॉट मतलब अपन क्या कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करते हैं। इट इज नॉट 2.3। ओके, गॉट इट। अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, सिंपल है। 1 minus 5 25। ओके, चलो ट्राई करो।
जीपी है क्या? Yes. जीपी है. -5. Okay, R is -5. Okay. T1 is 1, T2 is -5, T3 is 25, T4 is -125, है ना? So T2 upon T1 कितना हो गया? -5 upon 1, which is -5. T3 upon T2 कितना हो गया? 25 upon -5 is -5. T4 upon T3 कितना हो गया? -125 upon 25, which is सब कुछ सेम है, which is T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3, which is R, and this is what? है ना? So this is GP. This is GP. अब हमें TN फाइंड आउट करना है. TN का फॉर्मूला क्या आता है? A R raised to n minus 1. A कितना है? फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म इज 1. R is how much? -5. So 1 into R क्या है? -5 raised to n minus 1. कितना है ये? -5 raised to, क्योंकि 1 into anything is same thing, है ना? So final answer will be -5 raised to n minus 1. Got it? Okay, easy. Third is √5, 1 by √5. चलो ट्राई करो. ऑलमोस्ट 2 साल बाद क्लासरूम में बैठ रहे हो. अक्षत तुम कहाँ पे रहते हो? कितना टाइम लगता है आने में? कैसे आते हो तुम? बाइक पे? अच्छा, वेरी गुड. साइकिल पे आना चाहिए, एक्सरसाइज हो जाती है ना. तुम? अच्छा, बरस लागला उसमें तू. म्हणून 30-40 मिनिटं लागतात तुला यायला. मग बाबा रोज सोडणार का? म्हटले तर आहे बस बस नाही यायला लागेल. बस बंद आहे. एसटी बंद आहे. सध्या ना. पीएमटी पण असतील ना. पण पीएमटी म्हणते बाबा 2-3 दिवस होते. हा, म्हणजे थोडा यूज टू झाला की मग चलो. आर क्या आया? आर इज हाउ मच? फाइव या 1/5? 1/5 आना चाहिए. नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस करते हैं ना अपन. T1 is what? √5. T2 is what? 1 by √5. T3 is what? 1 upon 5 √5. T4 is what? 1 upon 25 √5. Okay. So T2 upon T1 is what? 1 by √5 upon √5. So this is how much? 1/5 है ना. क्यों ऐसा? बिकॉज ये √5 और ये 5 क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है ना. सो वो क्या आ जाएगा फिर? 1/5 आएगा. T3 upon T2.
T2 कितना है 1/√5 है ना। तो अब देखो ये 1/√5 और ये 1/√5 चला जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन टेक दैट फ्रैक्शन उल्टा, मतलब ऐसे √5/1 है ना। तो √5 क्या हो गया, चला गया। सो व्हाट इज दैट 1/5। सो सेम फॉर T4/T3। यस, चलो ट्राई करो। सेम आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन है वेरिफिकेशन का, इस वजह से हर एक स्टेप अपन को दिखाना पड़ता है। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं पूछा तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, बट उन्होंने वेरिफिकेशन पूछा है ना। T4 is what? 1/25√5. T3 is what? 1/5√5. So this is how much? 1/25√5 into 5√5/1. So this and this will go 5 ones are 5 5s are. So this becomes how much? 1/5 again. है ना? So everything is equal. Everywhere you are getting 1/5, 1/5 and 1/5. So T2/T1 is equal to T3/T2 is equal to T4/T3, which is what? 1/5. So this is 1/5, which is your R. So this is your R. So this is a GP. Ratio same आया सब जगह पे. So this is what? GP. Got it? Okay. Now अपन find out करने वाले हैं अभी क्या? TN. Okay. So इस GP के लिए हमें क्या मिला? A मिल गया हमें √5 और R मिल गया हमें 1/5. A हमें मिल गया √5 और R हमें मिल गया 1/5. Now I can find out what? TN. So TN is equal to A R raised to n minus 1. A is how much? √5. R is how much? 1/5 raised to n minus 1. पीछे आंसर उन्होंने थोड़ा सा ना अलग दिया होगा, बताती हूँ मैं कैसे कैसे आता है वो आंसर, बट यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। ओके, सो पीछे उन्होंने कैसे किया पता है क्या? इस √5 को उन्होंने लिखा है 5√2 एंड इस 1/5 को उन्होंने लिखा है 5√-1, ऐसे ये उन्होंने किया है। एंड यहाँ पे 5√2 इंटू ये -1 जो है ना, इस n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। -1 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने बहुत स्टार्टिंग के क्लासेस में रूल्स ऑफ इंडाइसेस देखे थे, इफ यू रिमेंबर, बहुत पहले देखा था। सो -1 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? -n+1 आएगा ऐसा। नाउ अगेन एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस, अगेन एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या होगा बोलो? व्हाट विल हैपन? कौन बताए? एडिशन ऑफ पावर्स है ना, एडिशन ऑफ पावर्स। So this is 5√2 +1 और ये माइनस, मतलब टेक्निकली पावर्स आर गेटिंग एडेड, सो ½ + -n+1 ऐसे हो जाएगा, है ना। सो व्हाट विल हैपन? 5√2 ½ -n+1. So this is how much? 5√2 -n, ½ and 1 कितना होता है? 3/, ये आंसर तुम्हें पीछे दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली, यही है कि चेक करो जरा। 3/2 -n, आर यू गेटिंग सेम? ओके, बट यहाँ पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, चलो राइट इट डाउन फास्ट। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व, सिंप्लीफिकेशन लिख लो।
ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट टू होमवर्क के लिए करो, 4th एंड 5th सिंपल है। 4th तो जीपी है ही नहीं, 4th तो जीपी है ही। 4/3 आएगा, 5/4 आएगा, 6/5 आएगा, which is not matching, है ना। सो 4th इज नॉट जीपी, 5th जो है वो आ जाएगा, सिंपल है। सो 4th एंड 5th do it as a homework. 4th and 5th do it as a homework. Second question try करते हैं बेटा। Done? Everyone done with the writing? चले आगे। Question number 2. For GP, if first question, R is equal to 1/3, A is equal to 9, and हमें find out करना है T7. R is equal to 1/3, A is equal to 9, and हमें find out करना है T7. Okay, so Tn is what? AR raised to n minus 1, simple. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? T7, मतलब हमें n कितना लेना है? 7 इक्वल टू A is how much? 9. R is how much? या फिर ऐसे ही रखते हैं, R is how much? 1/3. N is how much? 7 minus. Got it? N is what? 7. तो मैंने n के जगह पे 7 लिखा। R is what? 1/3. मैंने R की जगह पे 1/3 लिखा। A is what? 9. ओके, तो क्या आया फिर? 9 into 1/3 raised to 6, और 3 raised to 6 कितना होता है? यस, याद है किसी को? पावर्स याद करके रखो, जल्दी जल्दी हो जाता है। 3 raised to 4 is 81, 3 raised to 5 is 243, 3 raised to 6 is 729 आ रहा है ना, 729 आ रहा है, सही है। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6, yes। और अगर पावर्स याद नहीं रखने हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, इस 9 को 3 raised to 2 लिख सकते हो, इसको 3 raised to 6 लिख सकते हो। तो नीचे क्या है? 3 raised to 6 है, ऊपर क्या है? 3 raised to 2 है, कैंसिलेशंस हो जाएंगे और क्या आएगा? 1/3 raised to 4. Still you will require 3 raised to 4. So that is 1/81. Got it? Okay, everyone? बाकी का कल करेंगे, काफी होमवर्क दिया हुआ है, कल करके आओ। अकाउंट्स रोज है तुम्हारा? Okay, done. Take a break of 15 minutes and you will have accounts. ठीक है?